गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद आप सभी दोस्तों को। आज प्यारे दोस्तों आप लोगों के सामने मैं लेके आ रहा हूं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम्स में आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नंबर सिस्टम में टॉपिक का हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, कल आप लोगों को मैंने बताया था सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के आधार पे, मतलब सम संख्याओं की संख्या ज्ञात करने के आधार पे और विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात करने के आधार पे कल हम लोग यहाँ तक डिस्कस किए थे। आज ये वीडियो आप लोगों को रिकॉर्डेड मिलेगा, वहाँ पर रिकॉर्ड क्लास वहाँ पर मिलेगा। जितने भी वहाँ पर यूट्यूब वाले बच्चे हैं तो आप लोगों को ये वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा। अगर कोई भी कमियाँ अगर मिले तो प्लीज़ आप ज़रूर वहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। प्यारे दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने के पहले आप सभी दोस्तों को मैं एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो दोस्त लोग अगर आप हमसे अनअकैडमी पे नहीं जुड़े हैं, आप अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के मेरा प्रोफाइल जो नेम है वो अनिल कुमार शाह करके है, आप उस पर वहाँ पर जुड़ सकते हैं। आप सभी दोस्तों को और एक गुड न्यूज़ मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि जो भी स्टूडेंट, एकदम सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आज का ये है, मैं बता दे रहा हूँ। कल संडे है, कल देखिए संडे है और कल स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। कल स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, मैं उसके बारे में एकदम ज़बरदस्त रूप से मैं बता देना चाहता हूँ। इसमें प्रत्येक सप्ताह मतलब 1000 स्टूडेंट, 1000, ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बारे में भी थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जो दोस्त लोग वहाँ पर टेस्ट सीरीज 4 लेना चाहेंगे ये भी फ्री है। ये सभी वहाँ पर टेस्ट जो हैं सभी फ्री हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए वहाँ पर आपको 1 रुपया तक भी, 1 रत्ती तक भी चार्ज नहीं लगेगा। सब लोग पैसे के लिए वहाँ पर टेंशन लेते हैं कि सर ये है। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं, इसको वहां पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट, इसको मैं थोड़ा आज मैं क्या करूंगा, आज मैं इसको मैं ज़बरदस्त रूप से मैं बताऊंगा। अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसका फ्री रजिस्ट्रेशन है, 1 रुपया भी चार्ज नहीं होगा। कॉम्बैक्ट अवेलेबल इन बॉथ, दोनों लैंग्वेज में आपको वहाँ पर मिलेंगे क्वेश्चंस, चाहे वो हिंदी हैं चाहे वो इंग्लिश हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, 50 मिनट आपके पास समय रहेंगे और डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस फॉर ईच क्वेश्चंस। जो प्रत्येक क्वेश्चंस आपके वहाँ पर पूछे जाते हैं उनका प्रत्येक वहाँ पर डिटेल आपका क्या मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशंस के साथ मिलेगा। आपको इसलिए कुछ भी नहीं करना है। विन फ्रॉम ए स्कॉलरशिप पोल फॉर 1 करोड़, ये एकदम ज़बरदस्त आपके लिए है। ये देखिए रैंक है, रैंक 1 से 3 तक आपको क्या मिलेगा, रैंक 4 से 10 तक क्या मिलेगा, रैंक 11 से 50 तक क्या मिलेगा, 51 से 500 तक क्या मिलेगा, ये सभी है। इसमें मेरे ही वहाँ पर 7-8 स्टूडेंट, अभी वहाँ पर 8 स्टूडेंट हैं टोटल, ठीक है। पिछला सप्ताह कोई भी स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुआ था, झूठ में नहीं बोलूँगा। आगे मैं बता दे रहा हूँ, यह टेस्ट जो होता है बच्चों, यह टेस्ट जो होता है, यह टेस्ट प्रत्येक संडे को 12 बजे होता है, ठीक है। इसका इनरोल आप कर लीजिए। अगर यूज इन्वाइट कोड अगर आपको मांगता है, अगर इन्वाइट कोड मांगेगा तो आप हमारा कोड का प्रयोग कर लीजिएगा। हमारा कोड है अनिल कुमार /7488, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्यारे दोस्तों, कल आप लोगों को मैंने क्या क्या चीज़ बताया था, पिछले क्लास में आप लोग क्या क्या चीज़ के बारे में जाने थे, उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं पिछले वाले क्लास का मैं रिवीजन करा देता हूँ। थोड़ा पिछला वाला क्लास का आप रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन करेंगे तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि हमारा क्लास क्या था। और आप ही लोगों ने ये बात मुझे वहाँ पर कमेंट करके भी बताया था, मैसेज भी करके बताया था कि सर एक टाइप का एक क्वेश्चन बताइएगा, मतलब प्रत्येक टाइप मतलब जैसे है प्रत्येक टाइप का एक वीडियो दीजिएगा। तो आप ही लोगों के डिमांड पर, जितने भी पेड वाले बच्चे हैं, आप ही लोगों के डिमांड पर मैं ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग वहाँ पर तैयार रहिए। किन्हीं को अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, जितने भी पेड वाले बच्चे हैं, आपकी जो शिकायत थी कि सर यूट्यूब पर भी क्लास चलता है, ठीक है, तो देखिए ये दोनों क्लास आप लोगों के मिल जाएगा वहाँ पर और बहुत बढ़िया से आप शिद्दत से वहाँ पर सीखेंगे। तो आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं बच्चों।
ठीक है। तो आज हम लोग का यहाँ पर टाइप का नाम जो है, उस टाइप का नाम आप लिख लीजिएगा कि सर आज कौन सा यहाँ पर टाइप हम लोग करेंगे। सर टाइप का नाम यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, कल आपको क्या मैंने कराया था कि सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के आधार पे, सम संख्याओं का योगफल या सम संख्या लिख सकते हैं विषम संख्या का योगफल, मतलब सम और विषम का योगफल करने विषम। हेलो हेलो हेलो, साउंड तो सही है, बैटरी भी सही है, पर दिक्कत कहाँ से हो रहा है भाई? 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कहीं दिक्कत तो नहीं हुई है। पीछे वाला वीडियो थोड़ा समय। तो प्यारे दोस्तों, कल आप लोगों को मैंने नाम जो है उस टाइप का नाम आप लिख लीजिएगा कि सर आज। हेलो हेलो, साउंड तो सही है भाई। हेलो, अब साउंड सही है? ठीक है ना, चलिए ठीक। तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं सम संख्याओं का योगफल तथा विषम संख्याओं का योगफल। सम तथा विषम संख्याओं का योगफल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सम तथा विषम यहां पर है, सम तथा विषम यहां पर है। पता नहीं कैसे एकाएक वहां पर बंद हो गया था। चलिए नोट करके लिखते हैं। डिस्कस करने जा रहे हैं सम संख्याओं का योगफल। मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा कि सर सम संख्या यहां पर जो होगा, ठीक है, अगर मैं ये चीज कहूंगा कि सर ये 2 है प्लस 4 है प्लस 6 है प्लस ये है, और ये यहां पर कहां तक जाएगा, तो आप बोलेंगे सर n तक जाएगा। कहां तक जाएगा? n तक जाएगा। n मतलब होता है अंतिम संख्या, n मतलब होता है भाई अंतिम संख्या। अगर n अंतिम संख्या है, आप सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूंगा, अगर n अगर हमारा अंतिम संख्या है, आप सभी दोस्तों को अगर आपको समांतर श्रेणी का अगर फॉर्मूला अगर याद है, तो मैं लिखना चाहूंगा यहां पर कि AP बराबर जो होता है, सर AP में ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और AP में आप लोगों को पता होगा कि प्रथम पद को हम लोग यहाँ पर ए बराबर होता है 2, और डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर होता है 4-2। तो डी बराबर 4-2 मतलब सेकंड पद में पहले पद का अंतर वहां पर हो जाएगा 2। अब पदों की संख्या n मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं? n कहते हैं। n बराबर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और n यहाँ पर दिया नहीं गया, तो n को हम लोग n ही डिनोट करते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको सम निकालना है, तो सम बराबर होता है दोस्तों Sn बराबर फॉर्मूला पढ़ेंगे कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अगर 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ध्यान से देखिएगा कि हमें n यहाँ पर पता नहीं है, कि दैट मीन्स n मतलब होता है लास्ट टर्म, n बराबर होता है लास्ट टर्म, जिसे हम लोग कहते हैं अंतिम पद। क्या कहते हैं? अंतिम पद, लास्ट टर्म, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अंतिम पद।
प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अंतिम पद। अब यहां पर n/2 हो गया, n a का वैल्यू यहां पर हो गया 2 प्लस n-1 इंटू डी। अगर n-1 इंटू डी अगर हम रखते हैं तो d की जगह हो जाएगा 2। एकदम आराम से समझिएगा, मैं ये इस चीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको एकदम बहुत ही बढ़िया से बारीकी वो चीज़ अगर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये n/2। अगर 2 से 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, 2n-1, तो 2 यहां पर 2 से अगर n को मल्टीप्लाई करेंगे 2n-1 2, ठीक है। 4 में अगर 2 को घटाएंगे 2 हो जाएगा, n/2 2n + 2। अगर हम 2 यहां से कॉमन ले लेते हैं, यहां पर बचेगा n+1, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा n × n+1। प्यारे दोस्तों ये सबसे बड़ी चीज़ मैं तगड़ी तरीके से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से वहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, जितने भी प्यारे बच्चे लोग हैं वहाँ पे पेड वाले, एकदम एक एक चीज़ को एकदम ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। एकदम एक एक बारीकी से आपको समझना है कि जब भी ये क्वेश्चन है कि सर 2 + 4 + 6 प्लस, जब भी यहाँ पर लास्ट टर्म तक जाएगा तो अंतिम पद होगा, तो जो अंतिम यहाँ पर n होगा, मतलब n बराबर यहाँ पर लिख लीजिएगा, n बराबर यहां पर हो जाएगा कि सम संख्याओं की संख्या, इसको पुट करिएगा तभी आपका आएगा। कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, ये मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। अगर मैं कह दूं कि सर 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो आपके दिमाग में एक ही चीज चलेगा कि सर 1 से लेकर 20 तक वहां पर क्वेश्चन दिए हैं, तो 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा। आप कभी भी इस चीज को ना करेंगे कि सर 20 × 21/2 हो जाएगा, क्योंकि आपने ये चीज़ ही बताया था कि सर n × n+1 / 2। ये कभी भी मत करना बच्चों, नहीं तो आपका गाड़ी पूरी फंस जाएगी। मैं बता रहा हूँ, सवाल में ये चीज़ कह रहा है कि 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का, 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं। तो कल अगर आप लोग, कल वाला क्लास अगर आप लोग लिए होंगे भाई, अगर प्राइज अगर जीतना है तो आपको एकदम एक एक चीज को पढ़ना पड़ेगा, एक एक रत्ती को पढ़ना पड़ेगा। पहला प्राइज 51,000, दूसरा 21,000, तीसरा वहां पर 11,000। हम बोलेंगे भाई कि 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्या अगर होगा तो कुल सम संख्याओं की संख्या जो होगी, यहां पर ध्यान देना कि कुल सम संख्याओं की संख्या 10 होगा। तो हम बोलेंगे कि यार ये 10 है, तो 10 × n × n+1, तो 10 × 11/2। 2 से अगर हम 10 को काटेंगे तो हो जाएगा 5, 5 को 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 55। तो आप बोलेंगे सर ये चीज नॉर्मली यहां पर समझ में आ गया कि 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, 55 होगा। आप निकाल के देखना चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, 2 नहीं था ना, 2 नहीं था यार, एक मिनट, 2 नहीं था, n × n+1। वही मेरा दिमाग चकरा गया कि 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग 55 होता है, तो ये कैसे हो गया, सॉरी। तो यहां पर n × n+1 अगर डिस्कस करेंगे, सबसे पहले ये चीज देखिए कि 1 से लेकर 20 तक जो है, अगर 1 से लेकर 20 तक सम संख्याओं की संख्या अगर देखेंगे, सम संख्याओं की संख्या, एक से लेकर 20 तक सम संख्याओं की संख्या अगर देखेंगे तो 20 है तो 20/2 होगा। आप बोलेंगे सर 20/2 होगा, और 20/2 को हम लोग लिखेंगे, सम संख्याओं की संख्या कितना है, 10 हो जाएगा। अब योग अगर निकालेंगे कि सम निकालो कि अगर योग कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 10 और 10 × n+1, 10 × 11, 110। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 110, ठीक है। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 110। अब एक छोटी सी चीज है, इस पर एकदम समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, एकदम बहुत ही बारीकी से और बहुत ही एकदम एक एक छोटी छोटी चीज को मैं बता रहा हूं, एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया। अब अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। अब अगला क्वेश्चन आपको ये दे दे कि सर 1 से लेकर अगर 81 तक, 1 से लेकर 81 तक
सभी सम संख्याओं का योग वहां पर निकालिए। फाइंड द टोटल सभी सम संख्याओं का योग। अगर 1 से लेकर 81 तक सम संख्याओं की संख्या पहले निकालिए। सम संख्याओं की संख्या, अगर 1 से लेकर 81 तक सभी सम संख्याओं की संख्या अगर निकालेंगे तो क्या होगा? कल ही मैंने डिस्कस किया था, हमको सम संख्या से मतलब है, विषम से मतलब नहीं है, मतलब 80 से मतलब है। तो 80 भागा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना? 40। कितना हो जाएगा? 40। सभी सम संख्याओं की संख्या का योग वहां पर क्या हो जाएगा? 40। ठीक है। अब अगर ये 40 हो गया, अब इसका योग निकालना है, तो सम संख्याओं का, सभी सम संख्याओं का योग, सम संख्या का योग निकालेंगे तो 40 गुने 41, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 1 4, 4 चौक 16, 1640 आपका राइट आंसर आ जाएगा। किन्हीं भी बंदे का अगर कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन में ये दे दे, ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा कि सर अब क्वेश्चन में ये दे दे कि सर 25 से लेकर, और मैं बढ़ा दूं, 25 से लेकर 49 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा? सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा? अब बीच में वहां पर पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले यहां तक देखना कि 1 से लेकर 49 तक सम संख्या होगा कितना। कल मैं इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल किया हूं। तो 48 मतलब 24 होगा। तो सम संख्याओं का योग जो होगा वो 24 गुना 25, n इंटू एन प्लस 1, ये सम हो जाएगा। मेरी बात को समझिएगा। अब देखना है कि भाई 1 से लेके 24, 25 तक मैंने कल यहां पर डिस्कस किया था कि सर 25 वहां पर सम संख्या है, मतलब 25 वहां पर संख्या है, 25 के बाद वाली 26 संख्या जो है उसके अंदर जाएगा, लेकिन 26 के पहले वाली जो संख्या है वो नहीं जाएगा। दैट मीन्स 1 से लेके मुझे 24 तक यहाँ पर घटाना पड़ेगा। तो 1 से लेके 24 तक मुझे घटाना पड़ेगा, और 1 से लेके अगर 24 तक घटाएंगे तो 1 से 24 तक कुल सम संख्याओं की संख्या 12 होगा। तो n इंटू एन प्लस 1 लगाएंगे तो 12 गुने 13। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये आंसर यहाँ पर ये आएगा। अब 24 गुना 25 करेंगे, 25 दूनी वहाँ पर हो जाएगा 500, 500 और 600 हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 600। 12 गुना 13, 12 गुना 13 इक्वल टू होता है कितना? 156। सर 600 में अगर इसको अगर घटा देंगे तो ये हो जाएगा 400, और 100 में अगर इसको घटाएंगे तो हो जाएगा कितना? ये आंसर आ जाएगा। 10 में अगर 6 जगह बचेगा 4, 9 9 में से 5 जगह बचेगा 4, यहाँ पर क्या बचेगा? 5 5 में से 1 जगह, 444 आपका राइट आंसर है। कहीं पर किसी भी बंदे को कोई भी समस्या तुरंत वहां पर बताइएगा आप लोग। ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन एकदम थोड़ा सा मैं टिपिकल बनाया हूं, मतलब धीरे धीरे क्वेश्चन आपका का लेवल में बढ़ा रहा हूं। अब क्वेश्चन में ये कह सकता हूं कि सर 45 से लेकर 407 तक कुल सम संख्याओं की संख्या का योग कितना होगा? कुल सम संख्याओं की योग कितना होगा? इतना बड़ा क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग 1 से लेकर 407 तक, मतलब 1 से लेकर अगर 407 तक अगर सम संख्या निकालते हैं तो हम क्या बताए थे? 406 होगा, मतलब 203। तो 203 गुना 204, इतना बड़ा क्वेश्चन कभी भी पूछेगा नहीं।
अगर 203 में से 200 वहां पर 203 गुना 204 हो जाएगा, और 45 यहां पर बोल रहा है कि 45, तो 45 के पहले जो सम संख्या है वो कितना है, 44। तो अगर 1 से लेकर अगर हम 44 तक अगर जाते हैं, माइनस करेंगे 1 से लेकर 44 तक, तो 1 से लेकर 44 तक जाएंगे तो हो जाएगा 22, तो 22 गुना 23, ये आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन इतना बड़ा टफ क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछ सकता, इस बात को ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि इतना बड़ा क्वेश्चन वो कभी भी नहीं पूछेगा। बीच में अगर पूछेगा तो वैसा पूछ सकता है कि जो क्वेश्चन वहां पर आराम से बन जाए, जो क्वेश्चन आराम से वहां पर लग जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अब टाइप नंबर नेक्स्ट लिख लीजिएगा कि सर टाइप नंबर अगला क्या है। और टाइप नंबर अगला जो हम लोग का वहां पर है वो है कि n लगातार विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग, n लगातार विषम संख्याओं का योग, ये चीज देखना है। कहने का मतलब है कि अगर हम यहां से 1 कर लेंगे, 3 कर लेंगे, 5 कर लेंगे, 7 कर लेंगे, यह डॉट 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 अगर चलते जाएगा कहां तक, n तक। तो इसका आप सबसे पहले मास्टर फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि सर इसका मास्टर फॉर्मूला होगा क्या। तो इसका मास्टर फॉर्मूला आप लोगों को पहले ही पता है कि सर Sn बराबर जो होता है वो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अगर ये होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, n/2, 2a, a के जगह हो जाएगा 1, n-1, और d के जगह, दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 2। अब गौर से देखते हैं कि ये हो जाएगा n/2, 2 1 2, 2n-2, 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, तो यहां पर आ जाएगा आपका, यहां पर आपका आ जाएगा n/2, n/2 इंटू 2n। इस बात से स्पष्ट पता चलता है कि n गुना n इज इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर। कहने मतलब n लगातार वहां पर अगर विषम संख्याओं का योग अगर निकालना हो तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं गौर से बताना चाहूंगा कि भाई अगर क्वेश्चन ये दे दे कि 20 लगातार विषम संख्याओं का योग, 20 लगातार विषम संख्याओं का योग, ऑड नंबर का योग कितना होगा, तो आपके दिमाग में एक ही चीज चलेगा कि सर 20 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मतलब 20 का होल स्क्वायर मतलब 400। कहानी कहां पे थोड़ा ट्विस्ट होगा ये चीज आपको समझना है। क्वेश्चन बोल देगा कि 1 से लेकर 45 तक, 1 से लेकर 45 तक सभी वहां पर ऑड नंबर जो हैं, ऑल ऑड नंबर हैं, सभी विषम संख्या जो हैं उसका सम निकालिए, उसका सम निकालिए, सभी ऑड नंबर का क्या निकालिए, योग निकालिए, सम निकालिए। तो हम यही चीज कहना चाहेंगे कि सभी ऑड नंबर का सम अगर निकालना है, 1 से लेकर अगर 45 तक दिया गया है तो 1 से लेकर 45 तक विषम संख्याओं की संख्या होगी कितनी, वो कल वाली क्लास में मैंने इतने बढ़िया से बताया था। तो 1 से लेकर 45 तक सभी सम संख्याओं की संख्या जो होगी ये मैं बता दे रहा हूं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो 45 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23। अगर 23 वहां पर, मतलब 1 से लेकर 45 तक कुल विषम संख्याओं की संख्या होगा 23। अगर 23 यहां पर है तो टोटल सम अगर पूछेंगे, सम अगर टोटल अगर सम पूछेंगे तो हम 23 का होल स्क्वायर देंगे, और 23 का होल स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 529। 23 का होल स्क्वायर का वैल्यू जो हो जाएगा वो 529। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर कितना होगा, 529 आपका राइट आंसर होगा, और एकदम बहुत ही सटीक आंसर होगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह दिया जा सकता है, देखिए ये तो मैं छोटा सा क्वेश्चन दिया कि यार 20 लगातार ऑड नंबर वहां पर है। अब यहां दूसरा क्वेश्चन दिया मैंने 1 से लेकर 45 तक। जब बीच वाला क्वेश्चन दे देगा, देखिए ये पहला टाइप है, इसके बाद में आप लोगों को मैं बताऊंगा प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। ठीक है, अब मैं ये बताना चाह रहा हूं, यहां पर ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा और मेरी बात को एकदम एक एक चीज को वहां पर गौर से देखिएगा।
दोस्तों ये चीज देखिए, हम बोल देंगे कि सर 1 से लेकर अगर 90 तक है, अगर 1 से लेकर अगर 90 तक है तो कुल विषम संख्याओं का योग कितना होगा। आप सबसे पहले मुझे ये बात बताइए, आप जानते क्या हैं, आप इस बात को जानते हैं कि सर अगर 1 से लेकर 90 तक है तो कुल विषम संख्या जितना होगा उसका मुझे वर्ग निकालना है। तो कल तो आप लोग पढ़े हैं कि सर 1 से लेकर 90 तक कुल विषम संख्याओं की संख्या जो होगी वो 90/2 होगा, 45 होगा। अगर टोटल अगर यहां पर 45 है तो विषम संख्या का योग निकालेंगे। तो विषम संख्या का योग होगा तो 45 का होल स्क्वायर, और 45 का होल स्क्वायर कितना होगा, 45 का होल स्क्वायर होगा 20/25। आप लोगों को ये भी मैं नोट में बता दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। नंबर सिस्टम में किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, या तो नोट करके लिख लीजिएगा, वो भी मैं बता दे रहा हूं, नोट करके लिख लीजिएगा। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 5 है, अगर अंतिम संख्या जो है वो 5 पर समाप्त होता है, लास्ट डिजिट विल बी 5। अगर अंतिम संख्या 5 है, अगर हम बोलेंगे कि x और 5 कोई दो संख्या है जिसका वहां पर आपको ये निकालना है, तो 5 का वर्ग 25 लिख दीजिएगा, और यहां पर जो लिखेंगे वो x इंटू एक्स प्लस 1 होगा। ठीक है, मेरी बात को ये फॉर्मूले के आधार पर लिख सकते हैं। कहने का मतलब अगर मैं 45 बोल रहा हूं कि सर 45 का स्क्वायर लिखे, तो 5 का वर्ग जो होगा, 5 का वर्ग 25 लिख लीजिए, और 4 यहां पर 4 में से 1 बढ़ा दीजिए, 1 में से 1 बढ़ा देंगे तो यहां पर हो जाएगा 20। ये आंसर हो जाएगा 20/25। हम बोलेंगे यार ये 55 का होल स्क्वायर निकालो, तो 5 का होल स्क्वायर होगा, 5 का होल स्क्वायर होगा 25, 5 में से 1 बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पर कितना, 5×6 30, तो 30 आपका राइट यहाँ पर आ जाएगा, ये 30 लिख लीजिए। हम बोलेंगे सर आप यहाँ पर निकाल लीजिए 65, तो 65 का अगर होल स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25, और 6 7 42, ये आपका राइट है, वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को केवल समझना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप 105 का होल स्क्वायर बता दीजिए, तो सर 105 का होल स्क्वायर करोगे तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25, और 10 को 11 से गुना कर दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा 110। हम बोलेंगे इतना का होल स्क्वायर निकालिए, तो हम बोलेंगे 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना 25, आपको 11 से 12 से गुना करना है तो 132। हाँ ठीक है, हम बोलेंगे कि 125 का होल स्क्वायर निकालिए, तो सर 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25, और अगर हम 12 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से तो हो जाएगा 156, तो 156 25 आपका इन सभी का वहां पर राइट आंसर है। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो अब ध्यान से देखेंगे। अब क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर 20 से लेकर 40 तक, मैं एकदम छोटा क्वेश्चन ले रहा हूं, 20 से लेकर 40 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। अगर 20 से लेकर अगर 40 तक कर दिया गया है, सबसे पहले 1 से लेकर 40 तक विषम संख्याओं का योग निकाल लीजिए। 1 से 40 तक कुल विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 20 होगी। ये बात मैं कल वाला वीडियो में बता चुका हूं, प्लीज दोबारा मत बोलवाइएगा ना, बहुत अधिक वहां पर मुझे मेहनत करना पड़ेगा। 1 से 40 तक कुल विषम संख्याओं की संख्या 20, और योग निकालेंगे तो हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर, और 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 400। अब 20 बारात जाएगा, कल भी मैंने इस बात को डिस्कस किया था कि 20 बारात जाएगा, तो बारात कौन नहीं जाएगा, 18 तक वहां पर 18 तक, कहने का मतलब 1 से लेकर अगर 19 तक अगर देखेंगे, विषम संख्या निकाल रहे हैं ना, तो 1 से लेकर 19 तक वहां पर बारात नहीं जाएगा। तो 1 से लेकर 19 तक कुल विषम संख्याओं की संख्या जो होगी वो हो जाएगा कितना, 10।
और 10 का अगर होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका